हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉरियल एक्सटेंसो से कैसे बाल सीधे करते हैं, स्मूथ करते हैं। बहुत ही आसान टेक्निक है। लॉरियल एक्सटेंसो दो तरह के प्रोडक्ट्स बनाता है, जिसमें से एक है EX1 और एक है R1। EX1 टाइट कर्ली बालों के लिए होता है और R1 नेचुरली नॉर्मल हेयर के लिए होता है। तो एक बार आपका ये तय होगा कि बाल किस कैटेगरी के हैं, फिर आप अपने हिसाब से बालों के मुताबिक अपना केमिकल तय कर सकते हैं। स्मूथनिंग प्रोसीजर से पहले मैं आपको बताता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में कौन कौन से प्रोडक्ट्स लगते हैं और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपने देखा EX1 और R1, ये तो जो भी आपके बाल हैं उस हिसाब से आप तय कर लीजिए। फिर आपके पास आता है न्यूट्रलाइज़र। न्यूट्रलाइज़र सेकंड केमिकल है जो बालों को जो आप शेप देंगे उनको फ्रीज करने के काम में आता है, और ये है हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। शैम्पू, एक्सटेंसो का शैम्पू, कंडीशनर और सीरम। उसके अलावा आपको लगेगा एक अच्छी क्वालिटी का सैलून प्रोफेशनल स्ट्रेटनर, जिसमें 210 डिग्री सेल्सियस तक की हीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। कोई नॉर्मल 250 रुपये वाला, 300 रुपये वाला स्ट्रेटनर इस प्रोसीजर इसमें काम नहीं कर पाता है। इसके बाद आपको लगेंगे 2 यूज़ एंड थ्रो ग्लव्स, ईयर कैप, ब्रश एंड बाउल। बाउल स्टील का, आयरन का नहीं होना चाहिए, ये प्लास्टिक का होना चाहिए। उसके हीट रेजिस्टेंस ग्लव्स लगेगा और एक सेरामिक कोम्ब, टेल कोम्ब। ये प्लास्टिक के बोर्ड्स हैं जो बहुत कर्ली बाल होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए लगाए जाते हैं। हालांकि अभी फैशन में नहीं है, लेकिन मालूम होना चाहिए आपको। ये प्लास्टिक के होते हैं, इनको आप धो के वॉश करके फिर से रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक सैलून प्रोफेशनल ड्रायर लगेगा जो अच्छी कैपेसिटी का हो, जो आपके बालों को जल्दी से सुखा सके। आइए आपको बताते हैं कि कैसे हम इस पूरी प्रक्रिया को करते हैं। अभी जिन बालों पर हम स्मूथनिंग करने जा रहे हैं, ये बाल थोड़े से पोरस हैं। इनके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट किया हुआ है, ये कलर हाईलाइटिंग किया हुआ है। तो इसके ऊपर हम नॉर्मल जो हमारा R1 केमिकल है वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए। बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए। अगर बाहर से ऑयल डाला हुआ है तो उसको वॉश कर लें। अगर नेचुरली ऑयल आया है, स्कैल्प से आया है, तो वो सपोर्ट करता है हमारे स्मूथनिंग प्रोसीजर में, उसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले बालों को अच्छे से नीटली आप कोम कर लें, फिर इनकी पार्टिंग कर लें, ईयर टू ईयर। पार्टिंग जितनी क्लीन होगी उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट आएगा और आपको करने में आसानी होगी। पार्टिंग आपकी गंदी होगी तो आपको तकलीफ़ आएगी। तो इसको पहले हमने पार्टिंग कर ली। देखिए कितनी साफ एक लाइन निकाली है, ईयर टू ईयर। यहाँ से एक लाइन है। अब इसी दूसरी तरफ, और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इसको पार्टिंग करेंगे, ईयर टू ईयर। ये हमारा एक B सेक्शन तैयार हो गया। इसको भी हम क्लिप कर देंगे। ये भी हमारा सेक्शन क्लिप हो जाएगा। और अब हमारे पास बचता है हमारा पीछे का पोर्शन। स्मूथनिंग नेप से शुरू होती है, तो सबसे पहले हम नेप के बालों को अलग कर लेंगे, पार्टिंग करेंगे। नेप के बालों को हमने निकाला टेल कोम की मदद से। हाथों में ग्लव्स पहनना मत भूलिएगा, क्योंकि ये केमिकल थोड़ा स्ट्रांग होता है। केमिकल को लेंगे ब्रश से और उसको रूट से 3 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर दूर लगाना है, रूट्स पर नहीं लगाना है। इसको ब्रश से बालों पर लगा के नीचे से और ऊपर दोनों तरफ से लगाना है। किसी भी तरफ रूट्स पर नहीं लगाना है, इसका ध्यान रखें। और केमिकल लगाने से पहले जब इसको आप पैकेट से बाहर निकालें तो उसको अच्छे से मिक्स कर लें। कभी कभी केमिकल्स बैठ जाते हैं नीचे, तो वो अच्छे से एक्टिव हो जाएंगे। ब्रश से अप्लाई करने के बाद दोनों फिंगर्स को दबा के आप खींचे नीचे की तरफ। जितना एक्स्ट्रा केमिकल होगा आपकी उंगलियों में आ जाएगा और वो आप उसी तरह से फैला सकते हैं। इस तरह एक एक करके छोटा छोटा पार्टिंग करके आप इसको केमिकल को पूरे सर पे लगा दीजिए। देखिए जिस तरह से हमने पीछे के बालों में आराम से लगा दिया, हम फ्रंट के बालों में लगाते हैं। फ्रंट के बालों को हम एक नीटली लाइन लेके वर्टिकल पार्टिंग करके इसको पूरे पोर्शन को लेके हम आगे से पीछे की तरफ लगाएंगे। याद रहे रूट्स पे नहीं लगाना है, रूट से बाहर लगाना है। वैसे ही जिससे पीछे लगाया था, थोड़ा सा फ्रंट में, थोड़ा सा बैक में,
फिर इसको दोनों उंगलियों से पकड़ के नीचे की तरफ खींचना है, एजेस की तरफ, जिससे जितना भी एक्स्ट्रा हमारा केमिकल होगा वो हमारे फिंगर्स से फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा और वो पूरे बालों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। इसी तरह से एक एक छोटे छोटे पोर्शंस लेके आप हिस्से लेके बालों को उसको आप आराम से केमिकल लगा सकते हैं। बालों के साथ कुश्ती नहीं लड़नी है आपको, बहुत आराम से धीरे धीरे प्यार से ये पूरा प्रोसीजर करना है। और आप बार बार अपने क्लाइंट से पूछते नहीं, अगर उसको स्कैल्प पर कहीं पे भी जलन हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप तुरंत केमिकल को निकाल दीजिए। और केमिकल अप्लाई करने से पहले इस बात का ध्यान रहे कि आपको स्कैल्प ज़रूर चेक करना। अगर स्कैल्प में कहीं रैशेज़ हैं, कहीं पर चोट लगी है, कोई ज़ख्म है, उस अवस्था में हम ये ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। धीरे धीरे इसको स्प्रेड करना है, केमिकल अच्छी तरह से लगाना है। इतना नहीं लगाना है कि वो गिरता रहे बालों से, और इतना कम भी नहीं लगाना है कि बालों में लगे नहीं। अच्छे से बालों पूरी तरह से फैल जाए, पूरे बाल केमिकल से कवर हो जाएं, इस बात का ध्यान रखना है। एक एक कर 3 लेयर 4 लेयर जितनी भी आपको अपनी सुविधा के हिसाब से उसको फ्रंट के बालों को लगाइए। ध्यान रहे सारे बाल आपको पीछे की तरफ करने हैं, ताकि ये बाल आराम से 20-25 मिनट जब तक उनको रखना है तब तक ये क्लाइंट को परेशान नहीं करे। पूरे बालों में केमिकल लगाने के बाद दूसरी तरफ भी उसी तरह से, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने इस तरफ लगाया था, इसको लगाना है। और ये अच्छी तरह से हमारे बालों पर फर्स्ट केमिकल लग चुका है। ये फर्स्ट केमिकल है, इसका काम होता है ये बालों की इलास्टिसिटी को किल करता है। जो बालों में इलास्टिसिटी होती है उसको ये किल कर देता है, तो बाल हमारे नया शेप लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से सारा केमिकल लगाने के बाद आप इसको फिर से फाइनली ब्रश करें। बहुत झटके से ब्रश नहीं करना है, बहुत खींचना नहीं है, आराम से जहाँ तक अलाउ करे केमिकल, जहाँ तक अलाउ करें बाल वहीं पर करना है, लेकिन क्लीन और नीट कर देना। अब 20 मिनट हो चुके हैं। इनके बाल क्योंकि कलर किए हुए इसलिए हम 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकते। अब हमको ये टेस्ट करना है कि क्या हमारा केमिकल काम करने के लिए काम किया है या बाल वॉश करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। तो उसका तरीका सबसे आसान है, आप बालों की एक लेयर को लीजिए, उसको नीचे की तरफ खींचिए ताकत लगा के और छोड़ दीजिए। अगर वो बाल वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमारा केमिकल अभी काम कर रहा है, बाल तैयार नहीं हुए हैं। अगर बाल ऊपर नहीं जाते हैं और वैसे ही टिक जाते हैं जैसे आपने खींचा है, उसका मतलब होता है कि हमारा केमिकल काम कर चुका है, बाल धोने के लिए तैयार हैं। अब उसको जाइए वॉश कर लीजिए, हल्के से गुनगुने पानी से वॉश करना है। वॉश करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बालों को अच्छे फोर्स से क्लीन करना है, बालों को एकदम क्लीन करना है, क्योंकि ये बहुत स्टिकी और बहुत ग्रीजी होता है, इसलिए इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम लगता है। और टाइम लीजिए क्योंकि ये पूरा ट्रीटमेंट टाइम टेकिंग है। इसमें आप जल्दबाजी में शॉर्टकट से किसी भी तरह से इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, आपका रिज़ल्ट अफेक्ट करेगा। वॉशिंग में 10 से 15 मिनट लगते हैं, बहुत इत्मीनान से आप वॉश कीजिए। ये केमिकल आमतौर पर कान के पास, पीछे नेप पे और ऊपर टॉप पर छुप जाता है, चिपक जाता है, तो उसको अच्छी तरह से निकाल दीजिए ताकि ये केमिकल बालों पर रह नहीं जाए। अच्छी धार से पानी मारते रहिए, थोड़ा थोड़ा फिंगर से स्कैल्प को क्लीन कीजिए। बाल धोने के बाद आप वापस उनको क्लाइंट को चेयर पे बिठाइए। पहले टॉवल से 50% इसको ड्राई कर लीजिए, टॉवल से अच्छे से ड्राई कीजिए। 50% आप सारा पानी इसमें से एब्जॉर्ब कर दीजिए, निकाल दीजिए, निचोड़ दीजिए। और उसके बाद इसके ऊपर हम स्प्रे करेंगे। ये हमारा हॉट प्रोटेक्शन लेयर है, जो हमारे हीटिंग, जो हम इस अभी स्ट्रेटनर लगाएंगे उसकी जो हीट होती है उससे बालों को प्रोटेक्ट करता है, और बालों पर एक लेयर लगा देता है जिससे बालों में शाइन भी आती, चमक आती है और बाल डैमेज नहीं होते हैं। इसको पूरे सर में अलग अलग हिस्से में स्प्रे करेंगे, फिर हल्का सा मसाज देकर इसको पूरा मिक्स कर देंगे ताकि ये कहीं एक जगह इकट्ठा ना हो जाए, सारे बालों पर फैल जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दीजिए। और अब हम अपने
ड्रायर से इन बालों को कम्प्लीटली 100% ड्राई करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए, बाल पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए। कहीं कान के पास, पीछे, नेप पे, फ्रंट में कहीं बाल गीले नहीं रहना चाहिए। बाल एकदम एकदम ड्राई होना चाहिए, तभी हमारा स्ट्रेटनर काम करता है और रिज़ल्ट अच्छा आता है और हमारा क्लाइंट जो है ना, उसको शॉक लगने का ख़तरा भी नहीं रहता है। फिर पूरे बालों को सुखाने के बाद जैसे हमने केमिकल लगाते वक्त पार्टिंग की थी, ठीक उसी तरह से हम ईयर टू ईयर बालों को हिस्सों में बांट लेंगे। अब हमारा स्ट्रेटनर इधर लग चुका है, वो हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। उसको हीटिंग पे लगाने के बाद हमने पार्टिंग शुरू की। तो आपका स्ट्रेटनर, क्योंकि ये बाल कलर किए हुए हैं, इसलिए हम इसको 210 डिग्री सेल्सियस पर नहीं रखेंगे, हम इसको 180 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रहे। और हाँ, ये ईयर कैप का इस्तेमाल आप कभी मत भूलिएगा। ये ईयर कैप आपके क्लाइंट के कान को बचाने के काम आएंगे, वरना क्योंकि ये आपका जो स्ट्रेटनर होता है वो 210 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, और अगर ये कहीं भी टच हो जाएगा आपके क्लाइंट की स्किन पर तो वो स्किन को वहीं पर जला देगा, उससे निशान पड़ सकता है और उससे क्लाइंट को तकलीफ़ हो सकती है। तो स्ट्रेटनिंग से पहले अपने हाथ को प्रोटेक्ट कर लीजिए आप। आमतौर पर मैं एक वूलन ग्लव्स पहनने के बाद उस पर हीट रेसिस्टेंस ग्लव्स पहनता हूँ। हाँ, ऐसे आप नेप से शुरू करते हैं। पतला सा स्टैंडली 3 मिलीमीटर से मोटा नहीं होना चाहिए, और आप स्ट्रेटनर को एक दिशा में रख के नीचे की तरफ चलाइए। स्किन पर टच नहीं करना है, स्किन से दूर रखना है। एक हाथ में कोम्ब, एक हाथ में स्ट्रेटनर। कोम्ब से स्ट्रेटनर बालों को होल्ड कीजिए और स्ट्रेटनर से बालों को सीधा कीजिए। एक जगह पर आपको 3 सेकंड से ज़्यादा स्ट्रेटनर नहीं रखना है, वरना बाल वहीं पर जल जाएगा, टूट जाएगा। स्ट्रेटनिंग करते वक्त इस बात का ख़ास ध्यान रखिए कि आपके पीसेस छोटे छोटे हों और आपका स्ट्रेटनर एक जगह पर बहुत देर तक ना रुके। इस तरह छोटे छोटे पीसों को लीजिए। अगर पीस चौड़ा हो जाता है, अगर उसकी विड्थ है, तो उसको 2 हिस्सों में बांट लीजिए, लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी से आपका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आप देना चाहते हैं। एक बार लेयर को पूरा स्ट्रेट करने के बाद फिर जितनी लेयर्स नीचे हो चुकी हैं उन सबको एक एक बार रिपीट ज़रूर करें, ताकि वो मिक्स होते रहें। इसी तरह से आप नीचे से ऊपर की तरफ सारे बालों को पतले पतले स्ट्रैंड को लेकर स्ट्रेट कर लीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए। इसमें जो धुआं निकलता है, ये वो स्प्रे जो आपने किया है, जो केमिकल आपने लगाया, प्रोडक्ट लगाया है, ये वो धुआं है। इससे डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसी तरह से आपने नीचे से ऊपर की तरफ सारे बालों को स्ट्रेट करना है। इतने बड़े बालों में, जिसमें हम आपको डेमो दिखा रहे हैं, इसमें 3 घंटे लगते हैं, और ये बहुत ही धैर्य से करने वाला ट्रीटमेंट है। जल्दबाजी से आपका ये रिज़ल्ट भी अफेक्ट करेगा और क्लाइंट को चोट लगने का, जलने का खतरा होता है। अब देखिए आपका ईयर कैप आपके क्लाइंट के कान को सेव कर रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका क्लाइंट, उसकी सेफ्टी आपको सबसे पहले सोचनी है। बिल्कुल इसी जैसे आपने पीछे नेप पे किया, बिल्कुल उसी तरह से आपने कान के आसपास के सारे बालों को स्ट्रेट कर दिया, सीधा। ध्यान रहे कि आपका स्ट्रेटनर एक जगह रुकना नहीं चाहिए, लगातार चलता रहना चाहिए वो बालों पर। और 3 सेकंड से ज़्यादा तो आपको कहीं पर अपने स्ट्रेटनर को रोकना ही नहीं है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लोग गलती करते हैं, फिर क्लाइंट के बाल बीच से टूट जाते हैं और नुकसान आपका होता है। बिल्कुल वैसे ही पत्ते पत्ते स्टैंड लेके नीचे से ऊपर की तरफ सारे बालों में किया, जैसे पीछे किया था वैसे साइड में किया है। इस साइड में और उस साइड दोनों तरफ एक तरह से आपको ये स्ट्रेटनर से बालों को सीधा करना है। अब हमारे बाल बिल्कुल स्मूथ
होते जा रहे हैं और हमारा जो ट्रीटमेंट है वो 60% पूरा हो गया है। हमारा इसमें 15 मिनट और जाएंगे इन बालों को सेट करने का। कान के पास बहुत ध्यान से स्ट्रेटनर को यूज़ कीजिए। सारे बालों पर स्ट्रेटनर होना चाहिए लेकिन स्किन से दूर रहना चाहिए। इसी तरह से धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ हमने सारे बालों को स्ट्रेट कर दिया है। अब हमारे बाल स्ट्रेट हो गए हैं और एक बार अपने क्राउन का पोर्शन लेके इसको मिक्स कर दीजिए इतने बालों को उठा के। यस, ये आप इस टेक्निक से आपके बाल किसी एक पार्टिंग में फ्रीज़ नहीं होते हैं। आप जिस तरफ से चाहे उस तरफ से पार्टिंग कर सकते हैं। इसको मिक्स करें आपने बहुत अच्छी तरह से। अब आपके बाल न्यूट्रलाइज़र लगाने के लिए एकदम तैयार हैं। एप्रन लगाइए। ईयर कैप अभी भी लगे रहने चाहिए क्योंकि ये केमिकल कान में नहीं लगेगा। पार्टिंग का पैटर्न वही है जैसे हमने आपको पहले बताया था। ईयर टू ईयर आपको क्लीन एक लाइन, जितनी साफ आपकी पार्टिंग होगी उतना ही इजी आपको ये ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी, उतना इजीली ये हो जाएगा। आपकी पार्टिंग गंदी होगी तो क्लाइंट के बाल भी खींचेंगे, आपको काम करते हुए मज़ा भी नहीं आएगा और क्लाइंट को रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जिसके लिए वो आपके पास आया है। ये जो हमने लुक दिया है, अब इस लुक को फ्रीज़ करने के लिए इसको क्लिप नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप अपने असिस्टेंट को पकड़ाइए, अगर आपके पास असिस्टेंट नहीं है तो आप क्लाइंट से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इनको क्लिप नहीं करना है क्योंकि आप जैसा भी शेप इस टाइम आप देंगे बालों को ये वैसा शेप ले लेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट केमिकल लगाया था वैसे ही इसको अप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट केमिकल थोड़ा सा थिन होता है, पतला होता है ये, इसलिए आसानी से मिक्स हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही रूट से 3 मिलीमीटर दूर इसको लगाने के बाद ब्रश से उंगलियों से पकड़ के नीचे की तरफ खींचें ताकि जितना एक्स्ट्रा होगा वो आपके हाथ में आएगा। फिर उसको बालों पर ही मिक्स कर दिए अच्छे से। पतला सा ये वाला कोम आपको इसमें लगाना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस कोम से आप बालों को खींच दीजिए नीचे की तरफ, तो जैसा आपने बनाया है ये वैसा ही फ्रीज़ होता चला जाएगा। शुरुआत नीचे से कर रहे हैं बिल्कुल वैसे जैसे आपने फर्स्ट केमिकल लगाया था, इसको भी वैसे ही लगाना है। क्लाइंट की हेल्प लीजिए, बाल पकड़ाइए उनको और बहुत ही आसानी से सावधानी से आप सारा केमिकल अप्लाई करिए धीरे धीरे एक एक लेयर्स में आराम से। बहुत ही आसानी से करने वाला ये ट्रीटमेंट है, बशर्ते आप धैर्यपूर्वक करें और इसकी मालूमात आपके पास पूरी होनी चाहिए। ऐसे एक एक लेयर्स को आपको न्यूट्रलाइज करना है। जहाँ जहाँ आपको लगता है छूट गया है वहाँ आप नज़रअंदाज मत कीजिए कुछ भी। केमिकल पूरी तरह से बालों में फैलना चाहिए। बस अब उसी तरह से जैसे कि आपने पीछे लगाया पहला केमिकल, वैसी तरह से एकदम वर्टिकल पार्टिंग करने के बाद उसी पैटर्न पर इस केमिकल को भी अप्लाई कर दीजिए। न्यूट्रलाइज़र को रूट से 3 मिलीमीटर दूर फ्रंट और बैक दोनों तरफ से लगाना है। केमिकल की चिंता नहीं करनी है, बचाने की कोशिश नहीं करनी है, अच्छे से केमिकल लगाना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट ही नहीं लगेगा बालों पर तो रिज़ल्ट अफेक्ट करेगा ही करेगा। ग्लव्स पहनना मत भूलिएगा। ये सारे केमिकल हमारे इंटरनल बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। खाने के साथ अगर ये आपके पेट में जाएंगे तो ये ज़रूर तकलीफ़ देंगे आपको। बालों को आराम से पार्टन कीजिए। पार्टिंग आपकी क्लीन होगी, आपका काम क्लीन होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। हुजलत में, जल्दबाजी में आप पार्टिंग करेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी पार्टिंग होगी, आपको करते वक्त दुश्वारी आएगी, परेशानी होगी आपको, आपका रिज़ल्ट मज़ेदार नहीं आएगा और आपका प्रोफेशनल इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। क्लाइंट भी जान जाएगा कि आपको प्रोफेशनली काम नहीं आता है।
ये हमारी मॉडल एंकर हैं, बहुत से शोज़ को एंकर करती रहती हैं और हमारी रेगुलर क्लाइंट हैं, दोस्त भी हैं। तो आप लोगों को सिखाने के लिए हमने आज इनको ख़ास तौर से बुलाया है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए को लगा के। बालों को खींचना नहीं है, आराम आराम से करना है। जहाँ पे अड़ता है कोम वहाँ रुक जाइए, वहाँ से फिर से ले लीजिए, एकदम स्लीक कर दीजिए। 20 मिनट रखिए, उसके बाद फिर आप इसको 20 मिनट रखने के बाद फिर से इसको वॉश करना है। अब हमारा स्मूथनिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, बाल स्मूथ हो गए हैं। अब इनको ड्राई करेंगे हम, और आप ड्राई करके इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं। गीले बालों में कंघा करने की कोशिश मत कीजिए, उससे बाल उलझ जाते हैं, टूटने का डर रहता है। पहले बालों को सुखा लीजिए कम से कम 60 से 70%, फिर ब्रश कीजिए। अभी आप ब्रश से बालों को सुखाएंगे। जितना अच्छा आपने स्ट्रेटनर किया है उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको इस वक्त दिखेगा। आपका स्ट्रेटनर ख़राब, स्ट्रेटनिंग के टाइम आपने अगर थोड़ी सी भी मोटे पीसेस लिए हैं तो इस वक्त आपको अपना रिज़ल्ट अच्छा नहीं दिखेगा। बालों को अच्छी से सुखाने के बाद देखिए अब आपके बाल पूरे स्मूथ हो गए हैं। कैसा अभी आप देखिए फ़र्क देख सकते हैं आप पहले के बालों में और आपके बालों में। अब हल्का सा हमको ट्रिमिंग करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जो पॉइंट्स होते हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं या थिक हो जाते हैं, तो पॉइंट्स थोड़े से काट देने चाहिए। उससे फिनिशिंग भी आ जाती है, थोड़ी पॉलिशिंग लगती है, लगता है कुछ तो नया ट्रीटमेंट लिया गया है। क्लाइंट अगर बोलता है कि उसको ज़्यादा बाल नहीं छोटे करने हैं तो जितना भी, क्योंकि स्मूथ करने के बाद बाल आमतौर पर छोटे लोग करवाते भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर है। उसके बाद आप बाल की लेंथ ही काट देंगे तो वो सारा जो मज़ा है वो निकल जाएगा। अच्छे से आप इसको ट्रिम कर दीजिए, बालों को सारे एजेस काट दीजिए, पॉइंट जो बर्न आउट हुए हैं, तो उससे एक शेप मिल जाएगा बालों को, आपके क्लाइंट को लुक मिल जाएगा। आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से आप उसको एक लाइन से उसको, मैं इनको यू शेप दे रहा हूँ। अब मेरा यू शेप पूरा हो गया है, और तो हमारे क्लाइंट का अब मैं जितने बर्न आउट बाल हैं उनको हम रेज़र टेक्निक से निकाल रहे हैं। बहुत ही अच्छी टेक्निक है, लेकिन बहुत एक्सपर्टीज़ इसमें चाहिए होती है। ज़रा सा भी ये कि इसमें रेज़र लगा होता है, ज़रा सा भी एंगल बिगड़ेगा तो पूरा बाल काट देता है। तो ये रेज़र टेक्निक से आप जितना भी बर्न किया बाल है या जो ये वो रेज़र अपने आप निकाल देता है, इसकी खासियत है। इससे हम जितने भी ख़राब बाल हैं जो बर्न हुए हैं या जो मिक्स नहीं हुए हैं वो आराम से इसको हम निकाल सकते हैं इनसे। इसको बहुत ही इसको टिल्टेड रखते हैं, बहुत ही स्ट्रेट नहीं रखते हैं, इसको थोड़ा सा तिरछा रखते हैं। ये जो अपने आप बाल निकाल दे, इसमें स्प्लिट एंड्स निकल जाते हैं, गंदे बाल होते हैं वो निकल जाते हैं। अब हमारा ट्रीटमेंट एकदम तैयार है। बस पर थोड़ा सा हम सीरम लगा रहे हैं। सीरम लगाने से तुमको थोड़ी शाइन मिल जाएगी। आप अपने क्लाइंट को ये ज़रूर बताइए कि स्मूथनिंग करने के बाद जो 3 दिन की जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट केयर करनी होती है। इन बालों को पानी से बचाना होता है, पानी का एक बूंद भी इसमें नहीं लगना चाहिए। अगर वर्कआउट करते हैं, वो जिम जाते हैं, तो बोलो 3 दिन के लिए वो जिम ना जाएं, 72 आवर्स बालों को बचाएं। एक्सेस स्वेट, पानी इसमें इसका इफ़ेक्ट ख़राब कर देगा। आपको 72 आवर्स के बाद फर्स्ट शैम्पू करना होता है, यानी कि 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद जब आपका फर्स्ट शैम्पू हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर आपको 15 दिन तक बालों को केमिकल से बचाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप अपने क्लाइंट से ज़रूर शेयर करें। और इसकी एक और कंपल्शन है कि इन बालों को आप टाई नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते, इन बालों को कान के पीछे नहीं कर सकते, इनमें कोई क्लिप नहीं लगा सकते, इनको चोटी नहीं बना सकते। इनको ऐसे ही खुले छोड़ना है जैसा कि स्टाइलिश छोड़ता है, जैसे कि आप छोड़ रहे हैं। बस उसको बता करके अपने क्लाइंट को कि इन बालों को मुड़ना नहीं है, इवन कान के पीछे भी नहीं करना है,
क्योंकि जहाँ से बेंड हो गए ये वहाँ से अपना नया शेप ले लेंगे। तो ये हमारा केमिकल ट्रीटमेंट पूरा हो गया, हमारा यू शेप और हमारा स्मूथनिंग रिज़ल्ट आपके सामने है। पहले के बाल और अब के बालों में आप फ़र्क भी देख सकते हैं। तो ये हमारा स्मूथनिंग ख़त्म हो गया। अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी सुझाव या आपकी कोई तकलीफ़, कोई परेशानी है तो हमको पूछिए। हम आपको बताते हैं कि EX से क्या रिज़ल्ट आए। ये देखिए आपके सामने है, ये सारे एक्चुअल पिक्चर्स हैं। रिज़ल्ट R1 है। इससे जो हमने स्मूथनिंग की है उसके पिक्चर ये आपके सामने हैं। ये हमारे स्टूडियो में किए गए स्मूथ हेयर हैं, सारे हमारे क्लाइंट्स हैं और ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं, इनमें कोई इफ़ेक्ट नहीं डाला गया है।